Hey, I love you. What? You cheating me? Just go to hell. अरे ऐसा क्या हुआ भाई? उसने यार उसे प्रपोज किया, उसने बदले में उसे यार कहा कि आई लव यू टू, और उसने उसे इस तरह से बोल दिया कि जस्ट गो टू हेल। अरे ऐसा क्या हुआ भाई? क्या यार उसने गलत किया ना? अरे नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। क्यों किया वही तो सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मैं आपको बताता हूँ। तो सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग का जो रीज़न है ना, वो है इसमें TOO। अब वो क्यों है, कैसे है, उससे समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, जो हमारा एक नॉर्मल वाक्य होता है ना, कोई भी अगर एक जो सेंटेंस होता है वो हमारा कैसे बनता है, जैसे कि मैं खाना खाऊंगा या मैं दिल्ली जाऊंगा, है ना, इस तरीके का कोई वाक्य बनता है। ये मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का बताया, और भी आप कोई भी टेंस ले सकते हैं। तो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कोई भी वाक्य होगा तो उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। उसमें सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, और फिर हमारी वर्ब आती है उसमें, और फिर उसके बाद जो बच्चा कुछ होता है हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, और कुछ वाक्य में उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट भी आता है, लेकिन फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ऑब्जेक्ट तक याद रखना है। ठीक है, ये सारे हमारे किसी भी हमारे वाक्य का फॉर्मेशन होता है। अब चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश में हो, किसी भी तरह से कहीं पे भी हो सकता है। जैसे कि आप ये ले लीजिए कोई एग्जाम्पल को, आपको आगे एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाता हूँ। जैसे आपको एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये हुआ कि वह खाना खाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा चीज़ आनी चाहिए हमारी, सबसे पहले आनी चाहिए हमारी सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारी फिर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर हमारी वर्ब आनी चाहिए, और फिर ऑब्जेक्ट आनी चाहिए। तो पहले हिंदी में हम समझ लेते हैं कौन कौन सी चीज़ कौन सी है। तो हिंदी में जो है हमारा जो सब्जेक्ट हुआ वो तो हुआ हमारा वह, और हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं होती है, आपको पता ही है। तो फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद हमारी वर्ब आएगी, यानी कि क्रिया। आखिर वो क्या क्रिया कर रहा है, तो वो क्रिया कर रहा है खाएगा, यानी कि वो फ्यूचर की एक बात बता रहा है कि खाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो बचा हमारा ऑब्जेक्ट बचा। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, हमने वह भी यूज़ कर लिया, खाएगा भी यूज़ कर लिया, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ हमारा खाना। और अगर ऐसे इंग्लिश में बात कर लें तो इंग्लिश में इस तरह से बन जाएगा, वह हमारा सब्जेक्ट है तो वो हो गया ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी ही के साथ आ जाता है बिल, है ना, बिल आ जाएगा, और इसके बाद आएगा हमारा वर्ब जो क्रिया कर रहा है, तो वो आएगा खाना। खाने का मतलब क्या जाएगा, ईट, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाता है, उसमें आ जाएगा हमारा द फूड, ईट द फूड। ठीक है, तो हमारा फूड आ गया। अब क्या हुआ, अब हमें यहाँ तक तो वाक्य का समझ में आ गया कौन सी चीज़ कौन सी क्या होती है, लेकिन अब इसमें हमने यूज़ करके देखना है भी का, जो कि हमारा आई लव यू टू में आ रहा था। टू का मतलब होता है जैसे भी, अब हमें भी यूज़ करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारा भी होता है ना, भी आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। जो हमारा भी होता है, अगर हमें भी को हिंदी में अगर हम कहें, अगर हम हिंदी में भी को अगर ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे, है ना, तो वहाँ पर हमारा यूज़ होगा टू, TOO। लेकिन अगर हम अपने भी को सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आएगा हमारा ऑल्सो। अब जैसे मैं इसी के सहारे से समझाता हूँ। अगर ये कहे, अगर आपको ये यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाद, तो आपको क्या कहेंगे, वह खाना, खाना क्या था हमारा, वो है हमारा ऑब्जेक्ट, तो भी हम इसके बाद अगर लगाते हैं वह खाना भी खाएगा, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारा यूज़ किया जाएगा टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद है यहाँ पर भी। अगर हम ये कहें कि सब्जेक्ट के बाद यूज़ करें, जैसे कि वह भी खाना खाएगा, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर ऑल्सो यूज़ किया जाएगा, तो उसमें हमारा वाक्य वही बन के आएगा, ही ऑल्सो, है ना, इसके बाद वाक्य जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये बन के आएगा। तो अभी हम ले लेते हैं, जैसे कि दोनों का आपको लिख के आपको दिखाई दे रहा है पीछे कि किस तरह से दोनों के दोनों वाक्य हमारे लिखे जाते हैं। अब इसे हम यूज़ करते हैं आई लव यू और आई लव यू टू में, जो हमने यूज़ कर रहे थे वहाँ पर। अब देखिए, हम बोलते हैं आई लव यू टू, तो उसका क्या मतलब हुआ, हमारा ये वाक्य हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेशन आपको पता ही है। तो इसमें हमारा आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, और आई के बाद हमारा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी नहीं, SEIS लग जाता है ना। तो आई लव यू, आई के साथ आएगा हमारा वर्ब, उसके बाद वर्ब आ जाएगी, तो वर्ब हमारी क्या होगी, लव, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो क्या है, यू, है ना। तो इस तरह से हमारा आई लव यू हो गया। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारा यहाँ पर टू यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब आपको फिर से वही वाला ध्यान देना है। अगर ऑब्जेक्ट के बाद टू यूज़ हो रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट के बाद हिंदी में भी आएगा, यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुमसे के बाद यहाँ पर आपको भी लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद भी इसमें टू लग रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब निकल के आएगा, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ।
लेकिन हमें तो भाई ये बोलना है ना कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो उसके लिए हमें मैं यानी कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद अगर हमें यूज़ करना है तो यहाँ पर यूज़ करना है ऑल्सो का। तो हमें ये बोलना है आई ऑल्सो लव यू। तो अगर हम आई लव यू टू ना बोल के अगर आई ऑल्सो लव यू बोलेंगे तब इसका मतलब निकल के आएगा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन अगर हम आई लव यू टू बोल देंगे तो इसका मतलब निकल के आएगा मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। तो यही डिफरेंस है, यानी कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, यानी कि वो और किसी से भी करता है भाई, है ना। तो इसका मतलब निकल के आया यहाँ पे कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये सीधा निकल के आया और इसीलिए उसने यहाँ से भगा दिया। तो इसलिए जब भी भाई अगर आप किसी को प्यार करते हो ना और अगर उसे इंग्लिश आती है तो प्लीज़ आई लव यू टू मत बोलना, आपको आई ऑल्सो लव यू ही बोलना है। ये बिल्कुल सही तरीका है। तो ये ध्यान में बैठा लीजिए, अगर सब्जेक्ट के बाद अगर वी आ रहा है तो वहाँ पर ऑल्सो, और अगर ऑब्जेक्ट के बाद अगर वी आ रहा है तो वहाँ पर हमारा टू यूज़ किया जाएगा। तो ठीक है ना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ही लोगों का चैनल है, मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।